संगत का असर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि संगत का असर होता है और बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं कि संगत का असर नहीं होता। ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि संगत का असर रियल में होता है या नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोग को पूरी से पूरी जानकारी मिल पाएगी आखिर संगत का असर होता है या नहीं होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कहानी अगर आप लोग सुन लिए तो अपने आप में डिसाइड हो जाएगा कि रियलिटी में संगत का असर होता है या नहीं होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये कहानी जरूर सुनिएगा। एक राजा था, उनके पास एक बेटा था। यानी एक राजा था, उनके पास एक बेटा था। उनके बेटे को जुआ खेलने का, शराब पीने का आदत लग गया था दोस्तों के साथ। राजा बहुत समझाता था लेकिन राजा की बात मानता नहीं था। राजा हमेशा परेशान रहता था वो अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका पास एक ही बेटा था और वो भी जुआ में, शराब में इस समय व्यस्त था, वो भी दोस्तों के साथ। राजा बहुत कोशिश करता था कि ये सब आदत छोड़ दे, लेकिन राजा के बेटा बात नहीं मानता था। उनका कहना था, यानी राजा का बेटा का कहना था कि ये दोस्ती से कुछ नहीं होता है, यानी संगत से कुछ नहीं होता है। हालांकि राजा के बेटा जो बिगड़ा था वो संगत से ही बिगड़ा था। राजा हमेशा समझाता था लेकिन वो बात नहीं मानता था। राजा हमेशा परेशान रहता था कि क्या करूं ताकि ये बुरी आदत छोड़ दे। फिर भी राजा उसको समझाता था। एक दिन राजा के मन में कुछ आइडिया आया। कैसे भी करके, राजा वाली बात थी, कैसे भी करके वो अपने बेटे को समझाना था और समझाया था, लेकिन बात नहीं मानता था। तो राजा के मन में एक आइडिया आया। वो अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे को मार्केट भेजा सेब लाने के लिए। बेटे से कहा, 2 रंग का सेब लेना, एक सड़ा हो और एक अच्छा सेब लेना। उसे समझाना था। राजा का बेटा गया, राजा वाली बात थी, गया, वो सेब लेके आया। 2 रंग का सेब, एक सड़ा सेब और एक अच्छा सेब था, दोनों लेके आया। वो राजा को दिया, उसका बेटा राजा को दिया। राजा बोला, जो अच्छा वाली सेब है उसे बाहर कर दो और उसे जो सड़ा सेब है उसमें दे दो। एक सड़ा सेब जो अच्छा वाली सेब की थैली है उसमें दे दो, और बाकी जो सड़ा सेब है उसको बाहर कर दो। यानी ऐसा मान लीजिए कि 5 सड़ा सेब था तो उसमें से एक सेब निकाली और 5 अच्छे सेब था तो 5 अच्छे सेब में एक सड़ा हुआ सेब दे दिया और बोला कि इस थैली को जब हम मांगेंगे तब मुझे दे देना। राजा के बेटा दे आया। उसको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या समझाने वाला। गया 2 दिन बाद, बोला राजा अपने बेटे को, वो थैला लेकर आओ। तो पहले वो अच्छे वाले सेब था वो लेकर आया। बोला वो नहीं, जिसमें 5 अच्छे सेब थे और एक सड़ा हुआ सेब था वो लेकर आओ। जब राजा की बेटा वो सेब की थैली लेकर आया तो राजा ने देखा वो 5 सेब में भी सड़ चुके थे। यानी एक सेब से 5 सेब भी सड़ चुके थे। राजा के बेटा बोला, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। राजा ने बोला, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे एक सेब 5 सेब को सड़ा सकता है, ऐसे ही एक दोस्त अगर शराबी हो, जुआरी हो, तो वो दोस्त को बिगाड़ सकता है, यानी संगत में बिगाड़ सकता है। अगर एक दोस्त जुआरी नहीं है, अगर 5 दोस्त उसमें जुआरी है तो उसे भी बिगाड़ सकता है। यानी अगर एक भी दोस्त जुआरी है, उसमें 2 दोस्त जुआरी नहीं है तो उसे भी बिगाड़ सकता है। यानी संगत का असर होता है। ये कहानी में भी है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, संगत हमेशा अच्छे से पकड़िए ताकि आपका सक्सेसफुल होने का चांस हो। अगर आपका संगत अच्छा रहेगा तो आपको सक्सेसफुल होने का चांस होता है, क्योंकि संगत से आदमी बिगड़ता है और संगत से आदमी सुधरता है।